गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड, मतलब सिंगुलर वर्ड किसे कहते हैं और प्लूरल वर्ड किसे कहते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये मेन स्रोत है इंग्लिश का, जिसको जड़ कहा जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये जड़ है। अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए तो इंग्लिश को समझना टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो सिंगुलर वर्ड क्या होता है और प्लूरल वर्ड क्या होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में कुछ क्वेश्चन वर्ड भी पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक, सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का होता है मतलब एक बहुवचन। जो हमारा सिंगुलर है वो एक वचन है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल में जो अंतर है वो ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि सिंगुलर कहाँ यूज होता है और प्लूरल कहाँ यूज होता है। तो एक होता है सिंगुलर में ही का मतलब वो है, ये क्या है, पुरुष है। ठीक, ये पुरुष के लिए लगता है। और एक होता है सी का भी मतलब होता है और ये क्या है, स्त्री के लिए। ठीक, ये क्या है, स्त्री के लिए। और एक होता है इट और एक होता है हिट का मतलब ये है नेम। ही सी इट और नेम, नेम में सिंगल नाम होना चाहिए। ही सी इट और सिंगल नाम में मतलब ये होता है हमारा सिंगुलर वर्ड। अगर आप सब इसे समझ लिए तो इंग्लिश बोलना इतना इजी हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंग्लिश बोल कब लिए और ट्रांसलेट कब कर लिए। ठीक, दूसरा होता है आई का मतलब मैं, बी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। आई वी यू दे, ये क्या होते हैं, चार जो होते हैं प्लूरल होते हैं। ठीक, और आई का बहुवचन जो होता है वो बी होता है। ठीक, अगर कोई पूछ ले कभी कि आई का बहुवचन क्या होता है तो बी होता है। ठीक, और आई जो है वो इंग्लिश का अपवाद भी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख के चलिए। तो ये जो है हमारे सिंगुलर और प्लूरल हैं। सिंगुलर और प्लूरल। अब हम बात करते हैं क्यू, शॉर्टकट में हमने क्यू डब्ल्यू लिख दिया है, क्वेश्चन वर्ड। पहला होता है व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। और दूसरा होता है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। और तीसरा होता है व्हेन, व्हेन मीन्स कब। व्हाट वाई व्हेन मतलब कि क्या, क्यों और कब। और एक होता है चौथा जो होता है वो वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। और एक होता है पांचवा, पांचवा जो होता है वो कैसे। तो ये जो नॉर्मली हैं इन्हीं के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, और व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। ये जो है हमारे ये क्वेश्चन वर्ड हैं, जिसको अभी हम आगे भी सिखाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड का उपयोग कैसे किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग। तो आप सब पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन को रिवीजन करना, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे इंग्लिश को बोला जाता है।
तो इसको आप सब नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम इरेज करते हैं। इरेज मीन्स होता है मिटाना। छोटी छोटी मीनिंगों को आप सब ध्यान में रखते हुए चलिए। इरेज मीन्स होता है मिटाना। आइए अब हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूज था, यूज के माध्यम से हम लोग पढ़े थे विल और सेल था। इसकी हिंदी थी गा के गी। जो हमने पढ़ा था यूज के माध्यम से फ्यूचर इंडेफिनिट को, उसकी हिंदी जो थी वो गागे गी थी। अब उसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे, किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे इंग्लिश बोली जाती है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा क्या होता है, दो भाग होता है। एक होता है निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। ठीक, निगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे और साथ में दोनों को, सिंगुलर और प्लूरल को, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो एक था हमारा सिंगुलर, ही सी इट और नेम। ही सी इट और नेम में जो होता है, मान लीजिए हमने विल लिखा और एक हो गया गो, रीड, कम। ही रीड, कम और एक हो गया आई, वी, यू, ए। से, गो, रीड, कम। ठीक, ये जो है हमारा विल इसलिए इस प्रकार से है क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, और ये हमारा प्लूरल है। तो सबको पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ड जो होता है उसमें विल लगता है और प्लूरल वर्ड जो होता है उसमें सेल लगता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा ट्रांसलेट किया जाता है कि जैसे ही विल गो, मतलब कि वो जाएगा, और इसमें आ गया आई सेल गो, मतलब कि मैं जाऊंगा। यही होता है प्रोसेस। और अगर इसका निगेटिव करना हो तो इसी के पीछे विल नॉट लगा दीजिए और सेल नॉट लगा दीजिए। तो ये क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। जैसे कि सी विल नॉट रीड, मतलब वो पढ़ेगी नहीं। और इसमें लगा दिया यू सेल नॉट कम, मतलब कि तुम नहीं आओगे। ठीक, ये हमारा हो गया सिंगुलर, प्लूरल और साथ में पॉजिटिव और निगेटिव। हमने कितने रूल लिखाए थे, 6 रूल लिखाए थे। एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, और एक क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव। तो हमारा दो रूल क्या हुआ, डन हो गया। ठीक, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल को पहले लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए आप ही सी इट नेम, उसके आप लिख दीजिए यही गो, रीड, कम। ठीक, यही लिख दीजिए। उसके बाद सेम यहाँ प्रोसेस रहेगा, सेल, बी, आई, यू, बी। उसके बाद गो, कम, रीड। ये क्या होगा कि क्या, क्या, क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा। और इसमें हो गया
क्या तुम क्या तुम आओगे, और क्या वह जाएगा। ठीक, ये है क्या। क्या का मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है, और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड को, साथ में आपको क्वेश्चन वर्ड को भी ध्यान रखना है। जब तक आप क्वेश्चन वर्ड लिखने में नहीं लगाएंगे, तब तक आपका ट्रांसलेट क्या है, गलत माना जाएगा, और बोलने में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज होता है। और इसी को मैं अगर निगेटिव बनाना हो तो इसी के पीछे ठीक लिख दीजिए, विल नॉट, और इसके नीचे लिख दिए शैल नॉट। ठीक, ये क्या है, हमारा निगेटिव भी बन गया, निगेटिव भी बन गया, और पॉजिटिव मतलब इंट्रोगेटिव भी बन गया, इंट्रोगेटिव क्या, निगेटिव भी बन गया। ठीक, ये हमारे चार रूल डन हो गए, सॉरी दो, चार। ठीक, इसमें भी दो हैं, और इसमें भी दो हैं, और इसमें भी दो, और इसमें भी दो, क्योंकि इन्हीं के जस्ट नीचे हमने क्या किया, निगेटिव को ऐड कर दिया है, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए कि निगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है, और कम टाइमों में आप समझ सके। ठीक, ये है हमारा इंट्रोगेटिव, निगेटिव, और पॉजिटिव ऑफ निगेटिव। तो आप सब इसको डन कर लीजिए मैटर, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ऊपर का हो गया है, इरेज कर दे रहे हैं हम। और अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं। हमने पांच लिखाया, वाट, वाई, वेन, वेयर और हाउ। और क्वेश्चन वर्ड को क्या करना है, आपको साथ में रखना है, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड अलग से ऐड नहीं करना है, उसी में ऐड करना है। किस प्रकार से ऐड करना है वो हम बता रहे हैं। ठीक, इसमें क्या आएगा, वह क्या क्या पढ़ेगा, और इसमें हो गया, तुम क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे। वह क्या पढ़ेगा, तुम क्या पढ़ोगे, यही है। इसी को कंफ्यूजन में समझ लीजिए एक बार, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन वर्ड जो है, ये क्या पहले आया था उसमें, क्वेश्चन वर्ड में नहीं, वो इंट्रोगेटिव था, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड भी था, और ये भी। इसमें क्या है कि बीच में आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, हमेशा बीच में आएगा, तब इसमें आपको वाट लगाना है। अगर पहले आ गया तो आपको वाट नहीं लगाना है। तो हमारा क्या हो गया, पहले लिखिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कितने हैं, पांच, वाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ। उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ड, मतलब एच बी, विल। उसके बाद लिख दीजिए गो, कम, रीड। और यही यहाँ मिलेगा, वाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ। उसके बाद यहाँ सेल लगा दीजिए। ठीक, गो, कम, रीड। ठीक, यही है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन वर्ड भी लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन वर्ड जो नॉर्मल था, जो क्या से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, उसमें आपको ये सब नहीं लगाने हैं। तो यही कंफ्यूजन है कि अगर क्या से वर्ड शुरू हो
तो आपको एच भी लगाना है, मतलब कि विल और सेल। और हाँ, ये भी ध्यान देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड सब में ये मार्क लगा रहेगा। तो क्या से जब मैटर स्टार्ट हो तो आपको उसको लगाना है, और जब क्या या वाट वाई विल वेयर जब बीच में आए तब आपको पहले इसको लगाना है, और उसके बाद जस्ट इसके नीचे आप लोग नॉट लगा दीजिए। ये बन गया हमारा निगेटिव। ठीक, दो मैटर हमने दो हमने रूल को डन किया। ठीक, इसमें भी दो और इसमें भी। टोटल हमारे 6 रूल्स थे, और 6 रूलों को हमने 3 खंड में विभाजित किया, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव भी रखा हमने। अब इसको अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव हो गया, अगर नॉट लगा दिए तो इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव हो गया। ठीक, आशा है कि आप सबको कहीं दिक्कत नहीं रह गई होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट को रूल के माध्यम से पढ़ने में और यूज के माध्यम से पढ़ने में। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।